नमस्कार दोस्तों। मैं जो अभी आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, यह बहुत सकारात्मक है और आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगी। और अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी का नाम है सोच का प्रभाव। कैसे एक व्यक्ति पर उनकी सोच की वजह से उनके साथ वैसा होता चला जाता था। तो आइए जानते इस कहानी के माध्यम से कि कैसे आपकी सोच के ऊपर आपकी सफलता टिकी हुई है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना दोस्त एक व्यक्ति था जिनका नाम था रामपाल। यानी रामपाल नाम का एक बढ़ई था। वह अपने काम में बहुत कौशल था। आसपास के गांवों एवं नगरों में उसका बहुत नाम था। वह सभी से प्रेम पूर्वक बातें करता था। रामपाल चंदनगढ़ में रहता था। वहां के राजा का नाम चंदन सिंह था। राजा चंदन सिंह बहुत दयालु एवं न्यायप्रिय राजा थे। राजा ने अपने पुत्र के विवाह की घोषणा की। बड़े ने अपना कौशल दिखाने के लिए राजा चंदन सिंह को नक्काशी पूर्ण कुर्सियों के 2 जोड़े दिए। एक बार राजा चंदन सिंह बहुत बीमार हो गए और नगर की सारी प्रजा उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगी। रामपाल ने भी राजा के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। लेकिन कुछ दिन बीतता चला गया और उसके बाद राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन वे रामपाल से नाराज रहने लगे। एक दिन राजा चंदन सिंह की सवारी निकली। बड़ई ने अपने घर के दरवाजे को खूब अच्छी तरह से सजाया, लेकिन इस पर राजा चंदन सिंह बड़ई से प्रसन्न होने की बजाय दरवाजे देखकर भड़क गए। अब रामपाल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि राजा खुश हो जाए, और उनके साथ राजा इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उनके साथ गुस्साए क्यों हैं। रामपाल समझ नहीं पा रहा था और वह चिंतित रहने लगा। वह सोचने लगा कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि महाराज मुझसे इतने नाराज करने लगे। यानी क्यों महाराज मुझसे इतने खपा रह रहे हैं, कि क्यों इतने नाराज हो गए हैं। उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो एक दिन रामपाल के घर पर एक साधु अपनी खड़ाऊ बनवाने के लिए आए और बड़ई ने साधु को सम्मान पूर्वक अपनी दुकान पर ले जाकर बिठाया। रामपाल को उदास देखकर साधु ने उसकी उदासी का कारण पूछा। साधु के सामने रामपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने साधु से कहा, ना जाने राजा क्यों मुझसे नाराज हैं। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। साधु ने रामपाल से पूछा, क्या तुम अपने राजा की बुराई करते हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नगर वाले तुम्हारी बुराई राजा से करते हो, इसी कारण महाराज शायद तुमसे नाराज हो। बड़े के मना करने पर साधु सोचने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो साधु ने पूछा, अच्छा तुम यह बताओ कि राजा के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो बड़े ने कहा, मैं अपने महाराज के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता। जब कोई लकड़ी का टुकड़ा बच जाता है तो मैं उसे छीलकर साफ कर कर रख देता हूँ। तो पूछा, ऐसा क्यों करते हो। साधु ने पूछा रामपाल से कि आखिर ऐसा क्यों करते हो। तो उन्होंने बताया कि जब राजा की मृत्यु हो जाएगी तो ये लकड़ियां मैं उनकी चिता के लिए दूंगा। साधु सारी बात सुनकर बोले, तुम अपने इस विचार को बदलो, यानी इस सोच कर बदलो, और यह सोचा करो कि जब राजा के पोते पोतियों का जन्म होगा तो ये लकड़ियां मैं उनके हवन के लिए दे दूंगा। यानी साधु जी ने कहा कि तुम अपनी सोच को बदलो, बल्कि ये सोच कर मत दो कि तुम उनकी चिता के लिए लकड़ियां जमा कर रहे हो, बल्कि ये सोच के दो कि जब उनकी पोते पोतियों का जन्म होगा, उनके यहाँ हवन कराया जाएगा, तो ये लकड़ियां उस चीज के लिए जाएंगी। और साधु इतनी बात बताकर वे अपनी खड़ाऊ बनवाने और बनवा करके चले गए। रामपाल साधु की बताई बात को समझकर लकड़ियां एकत्रित करने लगा। यानी साधु जी ने जो बताया वो उन्होंने करने लगे और वो लकड़ियां एकत्रित करने लगे वो सोचकर। और बड़े ने देखा कि कुछ दिन बाद ही महाराज उससे प्रसन्न रहने लगे। एक दिन राजा ने बड़ई को राजमहल में बुलवाकर कुर्सियां बनवाने का काम दे दिया। तो देखा कि आपने कि किस प्रकार बड़ई ने अपनी सोच बदली और इसका कैसा प्रभाव पड़ा। यानी कि वो सोचा कैसे करते थे कि उनकी चिता के लिए लकड़ियां एकत्रित कर रहा हूँ, तो उनके साथ वैसा दुर्लभ हुआ करता था, उनके साथ वैसा व्यवहार हुआ करता। और ज्यों ही उन्होंने
साधु के बताई बात पर सोच को जैसे ही बदला, यानी कि उन्होंने अपनी सोच में परिवर्तन लाया, तो उनके साथ अच्छा होने लगा। यानी इस प्रकार हमें भी सदैव अच्छी बातें सोचनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छे लोगों में रहने से हमारे विचार अच्छे बनते हैं, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है। तो दोस्तों, जब तक सोच को बड़ा नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलने वाली है, और सोच को बड़ा करना होगा तभी सफलता बड़ा होगा, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे आपके साथ वैसा हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है जितनी बड़ी सोच उतनी ही बड़ी सफलता। यानी कि जब तक हम लोग अपनी सोच को परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने सोच में बदलाव नहीं लाएंगे किसी भी प्रकार का, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कि आपके सोच को सबसे पहले बड़ा करना होगा, तभी लाइफ में सक्सेस मिलेंगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ और सब्सक्राइब और लाइक कर देना।